सियासत से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। लीडरों और दवा फरोशों को मैं एक ही जुमरे में शुमार करता हूं। लीडरी और दवा फरोशी ये दोनों पेशे हैं। दवा फरोश और लीडर दोनों दूसरे के नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं। सादत हसन मंटो की यह पंक्ति बिहार की राजनीति पे एकदम फिट बैठती है। आज यहां जितने भी राजनीतिक प्रमुख दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो, राजद हो, जदयू हो या जीतन राम मांझी की हम पार्टी हो, सभी आज जो बात कर रहे हैं वो इसलिए भिड़े हुए हैं कि किस तरह से उनकी सत्ता बची रहे, या अगर वो सत्ता में नहीं है तो किस कोशिश के तहत वो सत्ता का एक हिस्सा बने। किसी भी राजनीतिक दल को इसकी चिंता नहीं है कि बिहार का विकास कैसे हो। बिहार के जो वासी हैं उनके शिक्षा, उनके रोजगार, उनके सुरक्षा की गारंटी किसके पास है? कौन उनकी शिक्षा का देखभाल करेगा? कौन उनको सुरक्षा देने की गारंटी लेगा? कौन उनको रोजगार देने की गारंटी लेगा? इसकी बात आज कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर रहा। सभी बस इस बात में लगे हुए हैं कि किस तरह से उनकी सरकार बनी रहे, कोई मुख्यमंत्री बना रहे, कोई नया मंत्री बन जाए, बस इसी की चिंता चल रही है। नमस्कार, मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं कोचगांव कन्वर्सेशन में। जी हां, बिहार की जो राजनीतिक तत्कालिक घटनाक्रम है, मैं एक बार उससे आपको रूबरू करा देता हूं। अभी तक का जो मामला फिट बैठता है उसमें यह है कि राजद ने लगभग यह मान लिया है कि अब नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, अब वो बीजेपी में जा रहे हैं। इसलिए अभी अभी के सूचना के अनुसार मैं आपको बता दूं, राजद कोटे से जितने भी मंत्री थे उन्होंने अपनी सारी फाइलें सचिवालय में वापस भेज दी है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि अब नीतीश उनसे बात नहीं करेंगे, अब नीतीश गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। आज शिवानंद तिवारी, लालू यादव सभी ने नीतीश कुमार को फोन किया, लेकिन उन्होंने किसी के फोन का जवाब नहीं दिया, जिससे यह निश्चय हो गया था कि नीतीश कुमार अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। हालांकि आज राजद के यहाँ जब राजद की कोर कमेटी की बैठक डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव के आवास पर हुई, वहां लालू यादव समेत राज्यसभा सदस्य मनोज झा समेत सभी विधायक वहां मौजूद थे। और उस कोर कमेटी की बैठक में यह चर्चा हुई कि लालू यादव जी को अधिकृत किया जाता है गठबंधन की तरफ से किसी भी चीज पे फैसला लेने की। यही बात मनोज झा ने प्रेस से बात करते हुए भी बताया। आप एक बार पहले इस पे नजर डालिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप अगर खुद ही सवाल लेके जेब में आए हुए हैं तो मैं तो आपके सवाल का जवाब पहले बोलने दो धीरज, पहले बोलने दो। बैठक में सीधे तौर पे हमारे अधिकृत किया गया और राष्ट्र तमाम विकल्प दुनिया में उसके संदर्भ। शुक्रिया। जिस सरकार की बुनियाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी उस सरकार के गिराने के बारे में कभी हम सोच नहीं थे। इस सरकार ने रोजगार दिए हैं, अस्पतालों की काया पलट कर दी है। उस सरकार को अपने सृजन किए हुए अरे कहला बक्कत की तरह कर ले। लेकिन जेडीयू ने कहा है अगर आपको कंफ्यूजन है, जेडीयू ने कहा है अगर आपको कंफ्यूजन है तो भैया डूबेगी सरकार। आप अगर विधायकों ने एकजुट आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय इधर से निकलिए ना। आपने कंफ्यूजन में तेजस्वी यादव के आवास के बाहर राजद कार्यकर्ताओं का रोष दिख रहा था। वो मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे, मुख्यमंत्री के खिलाफ रोष भी दिखा रहे थे, और उनका कहीं ना कहीं यह कहना था कि नीतीश कुमार ने गद्दारी की है, तेजस्वी यादव को धोखा दिया है। तेजस्वी यादव उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, और पिछले जब से वो दोनों सत्ता संभाल रहे थे तब से हर एक मंच पर उन्होंने नीतीश कुमार को आदर दिया है। राजद कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि अभी तो तेजस्वी यादव ने नौकरियां देना बिहार वासियों को शुरू ही किया था, लेकिन इसी में नीतीश कुमार को यह लग गया कि शायद यह मुझसे आगे बढ़ जाएगा, और इसीलिए नीतीश कुमार ने गठबंधन से नाता तोड़ दिया। हालांकि ये कार्यकर्ताओं की बातें थी, इस पे हम उतना एविडेंस नहीं लेंगे, लेकिन जनमानस में, आम जनमानस में नीतीश कुमार को लेकर के भी बहुत तरह की बातें हैं, और लोग यह कहने से नहीं छूट रहे हैं कि यह गलत है, इतनी बार पलटी कौन मारता है। वहीं दूसरी तरफ जब जदयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात की जाती है तो वो इसको
अपने हाई कमान पे छोड़ देते हैं, अपने केंद्रीय नेतृत्व पे छोड़ देते हैं और उनका कहना होता है कि जो भी केंद्रीय नेतृत्व इसमें फैसला लेगा हम सभी को स्वीकार होगा। चाहे उनमें बात आए कि क्या नीतीश कुमार आपकी पार्टी में आ रहे हैं, इससे आपको कोई समस्या नहीं, तो उस पर उनका यही जवाब होता है कि जी ठीक है, केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला लेगी, हम लोग विचारधारा की पार्टी है, हम लोग एक नेतृत्व के नीचे चलने वाले आदमी हैं, तो जो भी केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगी हम उसी को मानेंगे और उसमें हमें कोई परहेज नहीं है। जैसे ही आज यह लगभग साफ हो गया कि नीतीश कुमार बीजेपी का हिस्सा बनेंगे, अचानक से बीजेपी के नेताओं के सुर बदलते हुए दिखाई देने लग गए। चाहे वो सुबह सुबह बक्सर में अश्विनी चौबे और नीतीश कुमार जी का मंदिर में पूजा करना हो, या सम्राट चौधरी जी का बीजेपी नीतीश कुमार जी के प्रति का रवैया नर्म होना हो, ये सारी परिस्थिति दिखा रही थी, ये सारे स्टेटमेंट दिखा रहे थे कि अंदर खाने बात पक्की हो गई है। अब केवल इस बात पे बात लटकी हुई है कि किस पार्टी के कोटे से कितने मंत्री बनेंगे, और अगर किसी पार्टी के कोटे से एक्स नंबर के मंत्री बनेंगे तो उनको कौन सा विभाग दिया जाएगा। इन सब के बीच एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी और अवसर मिला जीतन राम मांझी को। जी हाँ, आज जीतन राम मांझी सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहे थे, क्योंकि उनको राहुल गांधी का फोन जा रहा था, उनसे सम्राट चौधरी मिलने जा रहे थे, उससे अमित शाह बात कर रहे थे, उनसे लालू यादव बात कर रहे थे, उनको मुख्यमंत्री तक का पद ऑफर किया गया। हालांकि राहुल गांधी ने उनको यहां तक कहा कि आप इंडिया ब्लॉक में आ जाइए, हम आपको लोकसभा चुनाव में सम्मानजनक सीट देंगे। लेकिन जीतन राम मांझी ने जैसा कल कहा था, वो अपने बातों पे अडिग रहे और उन्होंने कहा नहीं, हम एनडीए के साथ ही और एनडीए के साथ ही रहेंगे। हालांकि अब जब हर एक राजनीतिक पार्टी का कोटा फिक्स हो रहा है कि बिहार में जब नई सरकार का कल गठन होगा तो किन पार्टी से कितने मंत्री होंगे, उसमें अब चूंकि जीतन राम मांझी को दो तरफ से कॉल आ गया है, इनका भाव भी अभी बढ़ा और इन्होंने भी अपने कोटे से, यानी इनके 4 विधायक हैं, उसमें से इनका भी मांग है कि 2 मंत्री हमारे कोटे से भी होने चाहिए। तो ये वक्त है सौदा करने का, जिनको जो समझ में, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि किसी को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है, सभी अपने पार्टी का विकास करना चाहते हैं, सभी अपना पद चाहते हैं, और यही अभी बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है। एक और ताजा अपडेट आपको दे दूं, कल हो सकता है 10 बजे जदयू की विधायक दल की बैठक है। उस विधायक दल की बैठक के बाद ही नीतीश कुमार सीधे राज्यपाल के पास जाएंगे, वहां अपना इस्तीफा देंगे, और शाम 4 बजे का शायद समय ले लिया गया है राज्यपाल से, और उस समय दोबारा शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें 18 मंत्री बीजेपी के कोटे से भी अपना शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे और शपथ लेंगे। अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसके आधार पर आपको मैं ये बता दूं कि हो सकता है जेपी नड्डा और अमित शाह भी कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हों। उनके आने की भी सूचना है, सूत्रों के द्वारा ये पता चल रहा है कि शायद वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल हाउस में कल उपस्थित हों। तो लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। कहीं कोई, अब राजद को ये समझ में आ गया है कि नीतीश कुमार अब हमारे पाले से निकल गए हैं। हालांकि फिर भी आज जब कोर कमेटी की बैठक हो रही थी, उसमें तेजस्वी यादव ने 2 बड़ी बातें बोली। पहली बात कि हमने कभी भी नीतीश जी के प्रति अनादर का भाव प्रकट नहीं किया, हमने हमेशा उनका सम्मान किया। दूसरा, विधायकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारे पास मौके हैं, हम सरकार बनाएंगे। अब ये खेल खत्म नहीं हुआ है, उनके पास मौके हैं, इसको भी हम कई तरीके से देख सकते हैं। या तो विधानसभा चुनाव 2025 की बात कर रहे हो, नहीं तो अगर अभी बात कर रहे हैं तो ये जिस आधार पे वो जीतन राम मांझी से कांटेक्ट कर रहे थे, उस सीटों का फॉर्मूला, उसमें अभी भी 4 सीट कम हो रहे हैं। अगर जीतन राम मांझी भी उनके साथ आ जाते हैं, फिर भी राजद को कांग्रेस और लेफ्ट जीतन राम मांझी मिलाकर कुल 118 सीट ही होती है, जबकि सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की दरकार होगी। कहीं ना कहीं एक बात यह भी चल रही थी, कुछ कार्यकर्ता और कुछ अफवाह, जब राजद आवास पे मैं भी था, तेजस्वी यादव के आवास पे, तो वहां ये भी हो रही थी कि जदयू के 14 विधायक गायब हैं। कहीं ना कहीं ये भी बातें हो रही थी कि हो सकता है विधानसभा का जब सत्र होगा अभी तो ये सरकार बना लेंगे। लेकिन जदयू में जो यादव समाज से विधायक है, वैसे विधायकों को या तो वो इस्तीफा दिला सकते हैं अपने साथ लेकर, और उसके बाद जब 243 की संख्या कम हो जाएगी
तो अभी जो राजद के पास जितनी सीटें हैं उसके अनुसार राजद का गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और तब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि वो 14 विधायक आखिर इस्तीफा क्यों देंगे और उनको क्या फायदा होगा। तो उनको फायदा ये हो सकता है कि अभी आने वाले समय में बिहार में अगले 1.5 साल में 4 चुनाव होने हैं। एमएलसी के चुनाव होने हैं, राज्यसभा के चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा के चुनाव होने। अगर उन्हें इन चारों चुनावों के में सेटल कर दिया जाता है तो ऐसे विधायक होंगे जो कि अभी इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और शायद इसी कोशिश में लालू यादव ने जीतन राम मांझी को अपने पाले में करने के लिए फोन किया। उनसे नहीं माने तो उन्होंने राहुल गांधी को बोला, राहुल गांधी ने उनको फोन किया। हालांकि उनका मानना है कि वो एनडीए के साथी हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे या पीएम मोदी के नेतृत्व में ही एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे, तो उन्होंने इससे डिनाई कर दिया। ये सारी तमाम खबरें हैं। आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि कल 10 बजे जदयू की विधायक दल की बैठक होगी। उसके बाद नीतीश कुमार गवर्नर हाउस जाके अपना इस्तीफा सौंपेंगे। उसके बाद शाम 4 बजे का समय लिया गया है जब नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ साथ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक रेणु देवी और दूसरे सुशील कुमार मोदी होंगे। उनके अलावा बीजेपी कोटे से 18 मंत्री जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। बिहार में राजनीति की एक नई इबारत फिर से लिखी जा रही है। नीतीश कुमार तीसरी बार पार्टी छोड़कर फिर बीजेपी में आने वाले ये तीसरे बार कर रहे हैं। तीसरी बार वो मुख्यमंत्री की कल शपथ लेंगे। इसलिए उनको कोई पलटू राम या कोई उनके पेट में दांत इस तरह के उपमाएं उनके ऊपर चलते रहते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि नई पार्टी, नई गठबंधन एनडीए अगले, चूंकि अभी 3 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है, उसके 9 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है। इन सब राजनीतिक उपक्रमों में बिहार के लोगों को क्या फायदा होगा और कितना फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिहार विकास की नई इबारत राजनीति की तो इबारत बिहार ने लिख दी, क्या विकास की नई इबारत लिख पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी लोग मुझसे जुड़े रहिएगा कोचगांव कन्वर्सेशन के द्वारा। अगर कोई भी नई अपडेट आती है हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का।